हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग। इससे पहले हमने वेब डिजाइनिंग के बारे में 4 लेक्चर्स देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी हुई है। HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, और इन सारे का यूज करके हम किस तरह से किसी वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। इसके पहले के लेक्चर्स प्लीज जाकर देखो, ताकि आपको उन लेक्चर्स से पता चल सके कि क्या होती है ये चीजें। ठीक है, सारी चीजों को बेसिक से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसी लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो आप पीछे की चीजें नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए फटाफट से जाकर सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये है 11th स्टैंडर्ड साइंस के IT सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर नंबर 5 एंड यहाँ पर मेरी इंस्टा ID मेंशन है। अगर आपको चाहिए तो, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर। ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पहले के लेक्चर्स में। और इसके साथ साथ आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रन करना है, इसके लिए मैंने एक कोड एडिटर भी बताया हुआ है। वो आपको डाउनलोड किस तरह से करना है और उसके अंदर आप अपना कोड कैसे लिख सकते हैं, वो वाला वीडियो भी जा चुका है। इसके पिन कमेंट में हम जरूर से डाल देंगे, बस आपको जाना है और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से आप देखिए। और उसके साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप एक और यूज कर सकते हैं, अपने फोन का यूज करिए। ठीक है, फोन के अंदर भी एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप इजीली किसी भी कोड को रन कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आ जाएगा, तो वो भी आप डाउनलोड करिए और अच्छी तरह से समझ के सॉल्व करिए। सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ, या जो भी कोड हम यहाँ पर रन करेंगे, उसे आप देख देख कर भी लिखेंगे तो भी आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमने ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी सीख लिया था। अब हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं हेडिंग टैग्स के बारे में। जब भी हम HTML की बात करते हैं तो हेडिंग टैग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि HTML के अंदर अगर आपको कुछ भी लिखना है, मतलब कि अगर आपको आपके वेब पेज के अंदर कुछ भी शो करना है, तो उसके लिए आपको टैग का यूज करना पड़ेगा। विदाउट टैग आप कुछ भी वेब पेज के ऊपर नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें आपको वेब पेज के ऊपर दिखानी है, वो आपको किसके अंदर लिखना पड़ेगा? HTML के टैग्स के अंदर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उसी में से एक इंपॉर्टेंट टैग होता है हेडिंग टैग। ठीक है, अब ये जो हेडिंग टैग है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बताया हुआ था। अभी हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह से डेप्थ में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये हेडिंग टैग क्या होता है? ये हेडिंग टैग हेडिंग डालने के लिए यूज होता है। उसके साथ साथ आप मल्टीपल प्लेसेस पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज टू डिफाइन अ टाइटल और अ हेडिंग, ये हमें यूज होता है टू डिफाइन अ टाइटल और अ हेडिंग ऑफ योर पेज। ठीक है, ऑफ योर वेबसाइट, ऑफ योर पेज। ठीक है, H1 is the largest and H6 is a smallest tag। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि H1 टैग जो है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H6 तक, मतलब कि ये 6 तरह के आपके पास ऑप्शंस है कि आपको चूज करना है कि आप क्या, कहां पर, किस साइज का चाहते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसके साइजेस धीरे 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 छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, जो H1 टैग है वो बहुत ज्यादा लार्ज साइज का होता है। ठीक है, और उसके बाद जब H2 का आप H2 लिखेंगे, वो डेमो भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसे यूज करेंगे, H2 का यूज करेंगे तो वो H1 से थोड़ा सा छोटा होगा, H3 उससे थोड़ा छोटा होगा, H4 उससे थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे, उसे हम लिखेंगे और फिर समझेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको VS कोड के अंदर सिखाऊंगी एग्जाम्पल के साथ में। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो H1 टैग के अंदर लिखा है, H2 टैग के अंदर, H3 टैग के अंदर। अब ये धीरे धीरे इसके साइजेस हो जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, ये कंप्लीट आपको एक एग्जाम्पल बताया हुआ है H1 का डेमो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम ओपन करेंगे VS कोड। ठीक है, VS कोड कोड एडिटर, इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपके लैपटॉप, आपके पीसी के अंदर। ठीक है, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तभी जाकर आप उसके अंदर कोड को लिख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ये दूसरे का है। ठीक है, ये से हम हटा देते हैं।
इसे हम हटा देते हैं और आप लोगों के लिए मतलब कि हमारे 11th स्टैंडर्ड ये सारे कोड्स हो चुके हैं किसके 12th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, अब 11th स्टैंडर्ड के लिए 11th लिखेंगे हम। 11th आपका ये फर्स्ट कोड है ना। सो 11th और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हेडिंग टैग के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, सो HEA, ठीक है, डाल दिया हमने। और जब भी हम HTML सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो जब भी हमें HTML के फाइल को क्रिएट करना है तो हमेशा याद रखना है कि आपको उसको किससे क्रिएट करना पड़ेगा, डॉट HTML। ठीक है, आपको डॉट HTML लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आपने डॉट HTML लिखना भूल गए तो वो आपका HTML का फाइल क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। ठीक है, आपका ये क्रिएट हो गया। फाइल का नाम आप देख सकते हो, है ना, हमने फाइल का नाम क्रिएट कर लिया। 11th स्टैंडर्ड हेडिंग टैग आप सीखने वाले हैं इसीलिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे हमारे कोड की। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डॉक टाइप HTML। ठीक है, डॉक टाइप HTML लिख लिया। उसके बाद हम लिखते हैं हमारा कौन सा टैग आ जाता है, HTML टैग। ठीक है, क्योंकि HTML फाइल है ना। सो HTML लिख लिया आपने, इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्लोज करेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्लोजिंग आ गया। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, हेड के HTML के नीचे क्या आ जाता है, हेड टैग आ जाता है ना। सो हेड टैग डाल लेंगे। हेड टैग डाल लिया हमने, अगेन हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो हेड टैग आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हेड टैग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, जरा जल्दी से याद करके बताओ क्या लिखते हैं हम। हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं टाइटल। ठीक है, सो टाइटल टैग आप डालेंगे। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग टाइटल टैग, है ना। सो टाइटल आपने डाल लिया। टाइटल को अगेन हमें यहाँ पर क्लोज करना है। ठीक है, अब टाइटल टैग के अंदर आपको क्या डालना है, टाइटल डालना है। ठीक है, कैसे आप टाइटल डालेंगे बताइए, आपको क्या टाइटल डालना है, क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, हम क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर, हम हेडिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम टाइटल डालेंगे। अब याद रखना है आपको, जो भी टाइटल आप यहाँ पे डालते हैं वो आपके ब्राउज पर दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको आपके पेज पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं माय फर्स्ट HTML कोड। आपका ये फर्स्ट HTML कोड है, तो ये आपका हमने यहाँ पे डाल लिया माय फर्स्ट HTML कोड। ठीक है, हेड टैग यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। हेड टैग के अंदर हम ओपन करने वाले हैं हमारे बॉडी टैग को। बॉडी टैग जब आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर हम पूरा बॉडी डिजाइन करते हैं, है ना। हमारे पेज के ऊपर क्या क्या दिखेगा, कहाँ पर दिखेगा, किस तरह से दिखाई देगा, वो सारी चीजें हम किसके अंदर लिखते हैं बच्चों, सारी चीजें हम लोग लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, अब बॉडी टैग आपने ओपन कर लिया। अब बॉडी टैग के अंदर हम सारी चीजें लिखने वाले कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, सो हम हेडिंग के बारे में जान रहे हैं कि हेडिंग टैग क्या होता है और हेडिंग टैग में किस तरह से उसके साइजेस है, कौन कौन से कौन कौन से H टैग के कौन कौन से पार्ट्स, मतलब कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, उसे हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग हमारा H1 टैग, सबसे पहले हम अब यहाँ पर अपना H1 टैग डाल लेते हैं। ठीक है, H1 टैग को क्लोज कर दिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, अब इसके अंदर हम लोग डाल लेते हैं HEADING, हेडिंग 1। ओके, हेडिंग 1 हो गया आपका ये। इसके बाद अगेन अब इसे मैं फिर से क्या लिखूंगी, मैं H2 टैग आपको शो करना है ना, तो मैं H2 डाल देती हूँ। ठीक है, H2 डाल दिया एंड इसे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, इसे मैं इतने तक को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नंबर आप यहाँ पर चेंज कर दो, ये 2 शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है बच्चों, हमें यहाँ पर 2 शो कर रहा है। ठीक है, सो उसी तरह से यहाँ पर हम अगेन थर्ड लिख लेंगे H3। ठीक है, H3। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे, देन अगेन H4 लिखेंगे, H4 को भी क्लोज करेंगे एंड कंट्रोल V, देन नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट, यहाँ पर हम H5 करेंगे, H5 को भी क्लोज करेंगे एंड कंट्रोल V करेंगे, देन अगेन हम क्या करेंगे, हमारे H6 को लिखेंगे। ठीक है, अब H7 तक नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आगे आप H8 H9 नहीं करने लगना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ये थर्ड है, ये 4 है,
ये 5 है एंड ये 6 है। ठीक है, अब आपको साइजेस दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी आपने बॉडी ओपन किया, आपने बॉडी के अंदर जो भी चीजें लिखी है वो यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही है। ठीक है, बॉडी के अंदर आपने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब जो भी चीजें आपने बॉडी के अंदर लिखी हुई है वो सारी चीजें आपको आपके वेब पेज के ऊपर शो होगा। ओके, अब ये यहाँ पर हमने बॉडी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हम बॉडी को क्लोज कर देंगे और HTML को क्लोज कर देंगे। ठीक है, हेड हमारा ऊपर ही क्लोज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट कोड रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पर रन बटन पर क्लिक करेंगे एंड रन विदाउट डिबगिंग। ओके, क्रोम पर हम रन कर रहे हैं। ये देखिए आराम से आपको दिख रहा होगा, डिफरेंस दिख रहा है आपको। क्या किया है मैंने, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को। हेडिंग मतलब कि आपने जो हेडिंग लिखा था, किसके अंदर हेडिंग लिखा था आपने, H1 के अंदर। याद करो, आपने H1 के अंदर जो हेडिंग लिखा था, ये आप लोग देख सकते हो फर्स्ट हेडिंग कितना बड़ा आया है ना। क्यों आया है, क्योंकि हमने उसे H1 के अंदर लिखा है। फिर हमने H2 के अंदर लिखा तो वो थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर जब हम H3 के अंदर लिखते हैं तो वो थोड़ा और छोटा हो गया, और H4 के अंदर थोड़ा और छोटा, एंड देन H5 के अंदर थोड़ा और छोटा, और H6 के अंदर थोड़ा और छोटा। ठीक है, एक्चुअली में ये ज्यादा छोटा होता है, मैंने आपको जूम करके दिखाया था। ठीक है, जूम आउट जूम इन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर H1 का पूरा डेमो दिखा दिया है कि H टैग हेडिंग टैग होता किस तरह से है। ठीक है, तो आप आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी चीजें लिखनी है, जो भी लाइंस लिखने हैं, जो भी चीजें लिखनी है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग आपको वो किस साइज में चाहिए आपके पेज के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आप उस H टैग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप कट कर देंगे तो आप अगेन अपने कोड के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो भी चीजें आप कोड के अंदर लिखेंगे वो आपको उसके साइज के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कोड था। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, फर्स्ट कोड आपने आपके HTML के अंदर लिख लिया है। अब आप और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और खुद से अपना वेब पेज भी डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम रिटर्न आ जाते हैं हमारे पेज के ऊपर। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कोड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया, समझ लिया, आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग इमेज। ओके, आपके पेज के ऊपर आपको इमेज ऐड करना है। समझ रहे हो, आपके पेज के ऊपर आपको इमेज ऐड करना है। कितना ब्यूटीफुल शो होगा वो, है ना। सो इमेज ऐड करना होगा जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो। जब सपोज कि आपने कोई वेबसाइट ओपन की है, तो जब आप ओपन करते हो उसके ऊपर आपको बहुत सारे अलग अलग पिक्चर्स शो होते हैं, हाइपर लिंक्स शो होता है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं, है ना। वो आपको लोकेट करेगा अनदर पेज पर, है ना। सो ये चीजें जो है, ये सारी चीजें आप खुद भी करने वाले हैं। कहीं कहीं पर आपको वॉइस दिखाई देता है, सुनाई देता है, कहीं कहीं पर आपको वीडियो शो होता है, तो वो सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, सो वो सारी चीजें हम करेंगे, साथ में करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, चलिए अब हम एडिंग इमेज, ये टॉपिक भी आज के लेक्चर में बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इमेज को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको क्रोम के ऊपर, और यहां से आप क्या करेंगे, इमेज को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो कौन सा इमेज आपको डाउनलोड करना है, कौन सा इमेज चाहिए आपको, मेरे को तो फ्लावर चाहिए। ठीक है, या फिर फ्रूट्स के चाहिए। ठीक है, मैंने एक फ्लावर का इमेज ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर फ्रूट का कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रूट्स के इमेज हमें दिखाई दे देंगे। ठीक है, कौन से फ्रूट का इमेज ले ले, और याद रखना है आपको कि आपको कौन सा इमेज चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी, इस तरह से आप ले सकते हैं। और आपको जब भी इमेज को सेव करना है तो कहाँ पर सेव करेंगे आप, आपने जहां पर अपना फोल्डर बनाया हुआ है उसी के अंदर आपको सेव कर लेना है। ठीक है, कौन सा वाला फ्लावर लेना, कौन सा वाला फ्रूट लेना है, ये बहुत ये ब्यूटीफुल दिख रहा है। ठीक है, इसे लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया एंड हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, सेव करना है। यहाँ पर इमेज का आप नेम खुद से डाल सकते हैं। ठीक है, इमेज का नेम आप खुद से डाल सकते हैं। और पहले तो आपको क्या करना है, आपका फोल्डर कहाँ पर है उसके अंदर, ये देखो 12th IT फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो 12th IT फोल्डर लेके मैं उसके अंदर ही सेव करूंगी। ठीक है, सो यहाँ पर इसमें क्या आ गया है, इमेजेस। ओके, हम यहाँ पर फ्रूट्स डाल देते हैं, फ्रूट्स यहां पर हमने डाल दिया, .jpg। ठीक है,
ओके, अब यहाँ पर हम इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर ढूंढना है। ओके, कहाँ पर दिख रहा है, आपको दिख रहा है कहीं पे? ओके, सो हमारे पास, मेरे पास ऑलरेडी एक फ्लावर का इमेज है, तो हम इसी फ्लावर के इमेज को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसमें से किसी भी फ्लावर के इमेज को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो फ्लावर के इमेज को यूज करेंगे हम। अब हम जाते हैं एक फोल्ड, हमने किसके अंदर किया था, 11th हेडिंग डाला था ना हमने। अब एक और फाइल क्रिएट कर लो और डाल लेते हैं 11th इमेज। ठीक है, इमेज डाल दिया, और किससे सेव करना है हमें, .html से सेव कर लेना है। ठीक है, .html से सेव करेंगे। तो यहाँ पर आपको फटाफट से मैं कोड लिख लेती हूँ, आपको एक्सप्लेन मैंने पहले भी कर दिया है ना, तो एक बार एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम, हेडिंग डाल लिया, हेडिंग के अंदर हम टाइटल डालेंगे, टाइटल डाल लिया आपने। टाइटल के अंदर हम क्या डालेंगे, इमेज। ठीक है, ये इमेज डाल दिया आपने टाइटल के अंदर। अब आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे आपका बॉडी, है ना, बॉडी क्रिएट करते हैं हम। सो बॉडी क्रिएट किया, बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, बॉडी के अंदर आपको ये पूरा कोड लिखना पड़ेगा। जैसे ये देख सकते हो आप लोग, इस तरह से हमने यहाँ पर डाला हुआ था। मतलब कि आपको बॉडी के अंदर आपको कुछ अगर हेडिंग डालना है तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, उसके अलावा आपको आपका सोर्स डालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपने मतलब जो भी आपका सोर्स है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ बॉडी के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, एक हेडिंग डाल लिया हमने, क्या हेडिंग डालेंगे, इमेज मैप। ठीक है, इमेज मैप हमने यहाँ पर डाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज डालेंगे, या फिर हम डाल देते हैं फ्लावर। ओके ओके, सो यहाँ पर हमने फ्लावर डाल लिया, हेडिंग हो गया ये हमारा, ये बड़े से बोल्ड में आ जाएगा। और अगर आपको अलाइनमेंट डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हुआ, हेडिंग हमने डाल लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सोर्स डालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, RC लाइक, जैसे यहाँ पर हमने डाला हुआ है इमेज का सोर्स, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज डालेंगे, जो भी है आपका इमेज, और उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोर्स डाल लेंगे। ठीक है, सो सोर्स डालने के बाद क्या है, यहाँ पर आपका इमेज का सोर्स क्या है, flower.jpg। तो आपको सेम एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कर देना है, flower.jpg लिखना है। ठीक है, सेम जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव आपको क्या लिखा हुआ चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, डाल लेते हैं हम फ्लावर, सिर्फ हमें फ्लावर लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्लोज कर लेंगे। ओके, सो इस तरह से आपका ये पूरा बनके रेडी हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि आपको अगर डालना है तो आप इजीली डाल सकते हैं, उसका हाइट, ब्रेथ, जो भी चीजें आपको डालनी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको नहीं डालना है तो आप हाइट, ब्रेथ वगैरह आप नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे कोड को रन करके दिखाती हूँ, क्रोम पर रन करेंगे, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये फ्लावर शो हो रहा है। ठीक है, हेडिंग में क्या दिख रहा है, फ्लावर, और यहाँ पर आपको आपका फ्लावर दिख रहा है। अगर ये फ्लावर किसी वजह से नहीं दिखाई देता तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या लिख के आ जाता, फ्लावर्स। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर क्या चीजें देखी है, क्या चीजें सीखी है। ठीक है, इस तरह से आप इमेज को किसी भी पेज के ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको आज के लेक्चर के अंदर जो भी चीजें हमने देखी है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किस तरह से किसी भी फ्लावर को या किसी भी पिक्चर को आप किस तरह से इमेज को आपके वेब पेज के ऊपर दिखा सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप वेब पेज के ऊपर किसी भी इमेज को शो करेंगे। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर आज का लेक्चर एंड करेंगे, इसके आगे के टॉपिक्स को हम बढ़िया तरीके से समझेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलिए, सो यहाँ पर मैं आपको ये वाला कोड भी रन करके दिखा देती हूँ। ये वाला कोड मैंने बहुत ही डिफिकल्ट लिखा हुआ था, बट बाद में मैंने सोचा कि आपको सिंपल एक
सिर्फ एक पिक्चर को डाउनलोड करना, एक पिक्चर को शो करना सिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए अब इस वाले कोड को मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, जहां पर आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पर ये फ्लावर गार्डन देखेंगे, ठीक है। अब इस फ्लावर गार्डन का आपको मैप भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मैपिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है हाइपरलिंक का, ठीक है। ये एक हाइपरलिंक का एग्जाम्पल है कि जहां से हमने विकिपीडिया को भी शो किया हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, ये एक हाइपरलिंक का एग्जाम्पल है जहां से हमने ये विकिपीडिया को दिखाया हुआ है इस वाले कोड के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने हाइट विड्थ नहीं डाला हुआ था, मैंने कोऑर्डिनेट्स डाले हुए थे, उस कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग आ गया था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ओके। चलिए आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये आप विकिपीडिया का मैंने कोड डाला हुआ था, इसीलिए वो वहां पर मेरे को पूरा शो हो रहा है, ठीक है। ये देखो सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाएगी, सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, जो भी चीजें चाहिए। आप बहुत बार देखते हैं ना कि हम क्या करते हैं, किसी साइट पर जाते हैं तो हम कुछ यहाँ पर देख सकते हो, आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें किसी और का भी लिंक मिलता है वहां पर, और हम वहां पर क्लिक कर सकते हैं, और भी चीजें वहां पर हम देख सकते हैं ना, तो वो सारी चीजें आप खुद भी कर पाएंगे, ओके। चलिए तो ये सारी चीजें, ये 12th स्टैंडर्ड में है आपको, तो मैंने 12th स्टैंडर्ड का कोड आपको रन करके दिखाया था। ये आपके 11th स्टैंडर्ड का सिंपल कोड यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, ओके। चलिए तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और जितने भी 11th स्टैंडर्ड के अंदर दोस्त बनाए हो सभी को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, सभी को शेयर कर देना है, ओके। चलिए सो तब तक के लिए बाय बाय। लेक्चर कैसा लगा, आपको अच्छी तरह से समझा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता लेना, और कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।